ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब इफ्तिखार की सच्चाई जुल्फ़कार अपने कानों से सुन लेता है। इफ्तिखार कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है कि आपने मेरा काम बहुत ही अच्छे से किया, आपने जो रिपोर्ट्स बनाई थी कि नूर प्रेग्नेंट है वो उसका मेरे घर पर असर हो गया है। जुल्फ़कार जैसे ही ये बात सुनता है तो वो उसी वक्त अपनी मामा के पास जाता है और वहीं पर सबको इकट्ठा करता है और अपनी माँ से कहता है कि ये देख ले बाबा ने कैसा घटिया इल्ज़ाम नूर के ऊपर लगाया। वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है और अपने सर के ऊपर रख लेता है और अपने बाबा से कहता है कि बाबा अगर आपने दोबारा हमारी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। जिसके बाद इफ्तिखार उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ठीक है, अगेन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। जिसके बाद जुल्फ़कार कहता है कि अब आप करें या ना करें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पर जुल्फ़कार नूर को लेकर किसी और अपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनके जाने की देर थी कि इफ्तिखार ने फिर से इनके दरमियान जहर घोलने की कोशिश कर दी। इसने कहा कि ये ऐसे बाज नहीं आएंगे और इफ्तिखार ने किसी आदमियों को कहा कि अगर नूर बाहर निकले तो उसको मार डालना। जुल्फ़कार और नूर दोनों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं कि उसी वक्त इफ्तिखार का भेजा हुआ कोई आदमी आ जाता है और वो नूर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्फ़कार देख लेता है और नूर के आगे आ जाता है और वो गोली सीधा जाकर जुल्फ़कार की बाजू पे लगती और बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है, जिसको देखकर नूर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो 1122 पर कॉल करके उनको बुलाती है और जुल्फ़कार को उसमें शिफ्ट करती है कि इतने में सलार भी वहां पर पहुंच जाता है और सलार अपनी सोचता है कि अब तो नूर अकेली है, अब तो कोई नहीं रोक सकता। जहां पर सलार उसी वक्त नूर को किडनैप करवा लेता है, जहां पर सलार नूर को पता नहीं किसी जंगल में ले जाता है और इफ्तिखार के बंदे भी वहां से भाग जाते हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। इसी वक्त इफ्तिखार और उसकी बेगम को ये रिपोर्ट मिल जाती है कि जुल्फ़कार को किसी ने गोली मारी है। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और फिर जैसे ही जुल्फ़कार को होश आती है तो वो नूर का नेम लेता है, लेकिन इफ्तिखार कहता है कि नूर को तो किसी ने किडनैप करवा लिया है। जिसके बाद जुल्फ़कार उसी वक्त बेड से उठता है और जैसे ही कैमरे को चेक करता है तो वहां पर साफ नजर आता है कि सलार उसको लेकर जा रहा है और कुछ ही देर में जुल्फ़कार के मोबाइल पर नूर की वीडियो आ जाती है कि सलार उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। जिसके बाद सलार के पास जुल्फ़कार उसी वक्त पहुंच जाता है। जुल्फ़कार पहले रोशमा के पास जाता है और रोशमा को जाकर सारी की सारी सच्चाई बता देता है। रोशमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सलार मेरे साथ लॉयल नहीं, वो किसी और लड़कियों के साथ है, तो वो गुस्से से कहती है कि जुल्फ़कार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिसके बाद जुल्फ़कार भी पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस के पास तो सलार की पहले भी एक कंप्लेन दर्ज थी, इसने किसी एक लड़की का मर्डर किया था और उसकी सिस्टर इसके साथ थी कि ये देखे सलार ने मेरी बहन का मर्डर किया है। जिसके बाद सलार को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, जहां पर फिर सलार जेल में चला जाता है और रोशमा भी उसी वक्त इससे डाइवोर्स ले लेती है। जहां फिर जुल्फ़कार अपने बाप को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है कि आज उनकी वजह से उसकी बेगम के साथ ये सब कुछ हो रहा है और इफ्तिखार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और वहीं पर गिर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि शी इज नो मोर। जिसके बाद जुल्फ़कार इसकी तदफीन करवाता है और फिर अपने घर चला जाता है, जहां फिर सलार तो अपने किए की सजा जेल के अंदर भुगत रहा होता है और फिर अंजो भी उसके पास आती है और आकर नूर से माफी मांगती है कि मैंने अपने बेटे को नहीं पहचाना। नूर कहती है कि पुप्पो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सलार को उसके किए की सजा मिल गई है, मेरे लिए यही काफी है और मैंने कभी सलार के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी थी। अब क्या जुल्फ़कार और नूर दोनों हमेशा के लिए एक हो पाएंगे? क्या अब सलार दोबारा से जेल से आकर इनकी जिंदगियों को दोबारा से बर्बाद कर डालेगा? क्या अब इफ्तिखार को उसके किए की सजा मिलेगी? क्या वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा या फिर अभी इन दोनों के दरमियान और जहर घोलने की कोशिश करेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है, ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।